वेलकम बैक टू ऑटोमेशन एनालिटिक्स दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये तीन फंक्शन पढ़ा था, रिमूव डुप्लीकेट्स, टेक्स्ट टू कॉलम एंड डेटा वैलिडेशन। मतलब इसको, ये जो फंक्शन है ये नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, बट इसको वीबीए के थ्रू कैसे करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इसका एक्सटेंडेड, मतलब तीन एग्जाम्पल मैंने दिया था पिछले वीडियो में। रिमूव डुप्लीकेट का ये एग्जाम्पल दिया था, इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम का ये दिया था, और इसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन का ये दिया था एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने बोला था कि इसका एक एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसका एक एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, आप इसको जरूर देखिए इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। यहाँ देखिए, अब हमारे पास ना पहले एक कॉलम में यहाँ पे डेटा था, सिर्फ एक कॉलम में डेटा था। अब हमारे पास दो कॉलम डेटा है, सिर्फ मोड है एंड कस्टमर आईडी है। अब हमें किसी एक पे क्या करना है, इसको डुप्लीकेट हटाना है किसी एक पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि भाई ये सेकंड क्लास अगर 3 बार डुप्लीकेट है तो ये 2 सेकंड क्लास हट जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। मतलब इसके सामने का डेटा भी उड़ना चाहिए, तभी होगा डुप्लीकेट एक्चुअल काम करेगा, अदरवाइज ये एक्चुअल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आ जाते हैं, चलते हैं। पहले हम ऑल्ट के साथ F11 दबाते हैं और हम आ जाते हैं। ये वही 3 कोड है जो हमने पिछले क्लास में बनाए थे। ठीक है, अब हम आज के लिए क्या करते हैं ना, एक नया मॉड्यूल ही लेते हैं, मॉड्यूल नया ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं सब रिमूव अंडरस्कोर डुप्लीकेट, ये फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, 1 कर देता हूँ क्योंकि ये पिछला वाला हमने सिंपल रिमूव डुप्लीकेट रखा होगा, तो इसको 1 कर देते हैं। अब अगेन सेम बात, हमें क्या करना है, पहले तो रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए एक काम और कर देता हूं मैं कि इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करके, और ताकि दोनों स्क्रीन हमारा साथ में दिखना चाहिए, तो हम वो कर लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। ये देखिए, ये हमने क्या किया, अपना विंडो को थोड़ा सा ये कर लिया, ताकि हमें क्या होगा ना, ये डेटा देखते देखते ऑटोमेशन करेंगे ना, तो अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा आपको बेसिकली, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि अब हमें लिखना है, सबसे पहले रेंज A1 सेलेक्ट कर लेते हैं, A1 डॉट सेलेक्ट। देखिए सिंपल है, बहुत अच्छे आराम से लिखना है। रेंज A1 मतलब हो गया ये कॉलम A1 को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था करंट रीजन को सेलेक्ट कर लेना है, तो एक्टिव सेल डॉट करंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ताकि पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको किस पे डुप्लीकेट हटाना है, देखिए कॉलम ए पे हटाना है तो कॉलम ए पे हटा सकते हैं, कॉलम बी पे हटाना है तो कॉलम बी पे हटा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स। अभी आपको पूछेगा कि कौन से कॉलम पे, तो कॉलम अगर हमें पहले को हटाना है तो 1 कर देंगे, दूसरे को हटाना है तो हमें 2 कर देंगे, सिंपल। आप लिख भी सकते हैं COLUMNS कॉलम्स, ये तो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको 2 कर दीजिए, चाहे 1 कर दीजिए, मान के चलिए 2 पे कर देते हैं अभी। ठीक है, पूछ रहा है कि हेडर है आपका, तो हेडर इक्वल टू लिख देते हैं हेडर, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेता हूँ, हेडर, और इसको कॉलम ये। तो अब आ गया ना, गेस करो, मतलब एक्सेल को आप कहते हो गेस कर दो। नो का मतलब हेडर पे भी ये काम कर जाएगा, और यस का मतलब कि हमारा हेडर है, मतलब हेडर को ये टच नहीं करेगा, बाकी सब कुछ पे काम करेगा। अब एक्टिव सेल की जगह हम क्या करते थे, सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि सब पे ये लागू होना है इसको। अब इसको ना रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी पहले देख रहे थे कितना डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट है कुछ 10,003, 10,003 है। अब देखते हैं डुप्लीकेट होकर के क्या बचता है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये रेंज 1 को सिलेक्ट किया, करंट रीजन को सिलेक्ट किया, मैं सबको सिलेक्ट कर लिया और ये डुप्लीकेट को हटा दिया। अब देखते हैं कितना बचा। अब हमारे पास है केवल 793, देख रहे हैं 793। अब ये भी है 793, देखिए। तो यही मैंने बोला था कि एक हटेगा तो इसके सामने वाला भी हटेगा, चाहे हम 1 कर देते तो इधर से हटता तो इधर भी हट जाता है। एक बार और इसको चला के देख लेते हैं, इसको 1 करके चला लेते हैं, इसको ना 1 करके चला लेते हैं। अब इधर का जो सेकेंड क्लास विलास है, तो आप इधर जितना होना चाहिए, आप इधर देखिए, अगर मैं इस पर फिल्टर लगा के अगर देखूं तो कितना है, 1 2 3 4 ही है। इसका मतलब अब अगर इस साइड पे ये चलेगा अगर, तो सिर्फ 4 बचना चाहिए। एक बार दोबारा चला के देख लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए सिर्फ 4 बचा ना, ये सिर्फ 4 बचा क्योंकि हेडर को कुछ नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 4 बचा। तो इस तरीके से हम दूसरा रिमूव डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो देखिए खेल क्या है, सिलेक्शन आप सारा कीजिए, सिलेक्शन सारा कीजिए, और जिस भी कॉलम पे चलाना है ना, उस कॉलम का नंबर दीजिए 1 2 3 4 5। अगर वास्ट डेटा सेट भी है आपके पास ना, तो आप उसको यही कर सकते हो। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है। ठीक है,
तो भाई जैसे आपके पास आप कंपाइलर बना रहे हैं, जैसे आपके पास डेटा आया उसमें से डुप्लीकेट हटाना है, तो बस इसका कोड पहले लिखिए, बाद में फिर आगे का कोड लिखिए। तो आपको कंप्लीट ऑटोमेशन भी बताऊंगा इसमें मैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का पहला मतलब रिमूव डुप्लीकेट का दूसरा एग्जांपल। अब आते हैं अगला, हमने यहाँ पर रखा है। अब इसमें हमें टेक्स्ट टू कॉलम जो है, पहले वाले में हमने टेक्स्ट टू कॉलम क्या था, फर्स्ट और सेकंड नेम था, शारदा मंडल, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, ऐसे था। तो वो स्पेस से हम इसको सेग्रीगेट कर रहे थे। अब हम इसको क्या करना है, देखिए ये जो ऑर्डर आईडी है, इसमें सीए कैलिफोर्निया लिखा है, नहीं ये किस ईयर का ऑर्डर है वो लिखा है, और उसका कुछ पर्टिकुलर नंबर लिखा है। तो यहाँ पे मान के चलिए हम लिख देते हैं स्टेट, ईयर, ऑर्डर नंबर। अब इसको हमें ऐसे ही एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए लिख देते हैं सब, अगेन थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, सब टेक्स्ट टू कॉलम 1, ठीक है जी। अगेन वही रेंज क्या, A1 डॉट सेलेक्ट। अब देखिए अभी मैं करंट रीजन लिख दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे डेटा कंसेक्यूटिव डेटा आ गया ना, ए के बाद बी में भी डेटा है, सी में भी डेटा है, डी में डेटा है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं इसको सिंपल क्या कर लेता हूँ, अब मैं वो वाला मेथड नहीं अपनाता हूँ इस बार। इसमें मैं लिख देता हूँ कॉलम्स ए कॉलन ए, क्योंकि दूसरा तरीका भी सीखना चाहिए ना, सेलेक्ट। अब ये क्या करेगा कि पूरा कॉलम ए को ऐसे सेलेक्ट करेगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट रिमूव, नहीं सॉरी ये टेक्स्ट टू कॉलम है ना, टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब देखिए क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है, B2 है, B1 नहीं है इस बार आपका क्या है, B2 है, B2 से जाना है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, B2 कर देते हैं, रेंज, डेस्टिनेशन लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं लिख देता हूँ रेंज, सीधा रेंज B2, ठीक है। और इसके बाद कॉमा देकर के डेलिमिटेड ही रखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है ना, डेलिमिटेड कॉमा, टेक्स्ट डबल कोट ही रखते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि कोट, अब आपको क्या कह रहा है, क्या है। अब देखिए अब सबसे पहले इसमें कोई आ रहा है, टैब नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, कॉमा नहीं है, स्पेस नहीं है, अदर कैरेक्टर। अब ये अदर कैरेक्टर है, तो कॉमा हम इसमें लिख देंगे अदर कैरेक्टर इक्वल टू, क्या है ये, हाइफन है ना, डबल कोट में हाइफन दे दीजिए, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है। अब इसको एक्टिव सेल की जगह क्या कर देंगे, हम सिलेक्शन कर देंगे। अब इसमें ना देखो एक गड़बड़ी हो सकती है, जो मुझे लग रहा है ना, कि जो क्योंकि ये सेलेक्ट शुरू से लेके लास्ट तक हो रहा है ना, तो इसको अभी ना फिलहाल हम B1 कर देते हैं, ताकि इधर आ जाए। अब देखिए अब इसको हम चलाते हैं, देखिए पहले बाहर क्लिक कर लेता है ना, ताकि आपको हर एक कोड रन होते दिखेगा। अब देखिए सबसे पहले A1 पे गया, पूरा कॉलम को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट टू कॉलम कर दिया, एंड। अब देखिए ये हुआ नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसने हाइफन से सेपरेट ही नहीं किया। देख रहे हाइफन को, इसने हाइफन से किया ही नहीं इसको। ओके क्यों नहीं किया, चलिए समझते हैं इसको, जरा देखते हैं। B1 है, डेलिमिटेड है, डबल कोट से, ठीक है। अदर कैरेक्टर, अब ये अदर कैरेक्टर में जो है इसने लिया नहीं मेरे ख्याल से, इसको हम क्या करते हैं, अदर कर देते हैं, अदर, ठीक है। अब एक बार चला के देखते हैं कि क्या इसका रुझान है, काम कर रहा है पहले की नहीं, अदर में नहीं ले रहा है ये, अदर में नहीं ले रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका देखते हैं कि ये क्यों नहीं ले रहा है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, आई थिंक इसको देखते एक बार फिर से तो गो थ्रू करते हैं। सिलेक्शन टेक्स्ट टू कॉलम रेंज B1, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि पूरा पता चले। B1 ठीक है, डेलिमिटेड ठीक है, टेक्स्ट क्वालिफायर डबल कोट ठीक है, अदर, अच्छा अदर में हाइफन हमने दिया, एक्चुअली क्या था, रुक जाइए एक मिनट, इसको ना ऐसे करते हैं, कॉमा अदर जो है ना वो हो जाएगा ट्रू, अदर हो जाएगा ट्रू। और इसके बाद क्योंकि अदर जब डालते हैं ना, एक बार ना इसको फिर से चलाते, रुक जाइए,
एक्टिव सेल डॉट टेक्स्ट टू कॉलम्स, ये कह रहा है कहाँ जाएगा, तो रेंज B1 पे जाएगा, है ना, B1। इसके बाद अगला है कि एक्स डेलिमिटेड होगा, ठीक है। इसका बाद टेक्स्ट टू कॉलम डबल कोट में टेक्स्ट होगा, वेरी गुड। इसके बाद हमें कहता है कि कंसेक्यूटिव डेलिमिटर छोड़ देते हैं, टैब सेमीकोलन ये सब छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं सीधा अदर। अदर को हम कर देते हैं क्या, अदर इक्वल टू हो जाएगा ट्रू। और इसके बाद अदर हम कह रहे हैं कि अदर होना है, मतलब अदर जो जो चेक बॉक्स होता है ना, ये देखिए जब आप टेक्स्ट टू कॉलम के लिए जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। जैसे हम नॉर्मल इसको सेलेक्ट करके डेटा में गए और टेक्स्ट टू कॉलम किया, कहाँ गया टेक्स्ट टू कॉलम, ये रहा टेक्स्ट टू कॉलम, तो ये डेलिमिटेड आया, नेक्स्ट। अब जब अदर में जाकर के जब हम ऐसे यहाँ पे हम जिससे मान के चल टैप करेंगे तो टैप ट्रू हो गया, अब अदर को हम जब टिक करेंगे तो ये ट्रू हो गया, और इसका कैरेक्टर क्या हुआ, तो ये हाइफन हुआ, है ना। तो ये हमें करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अदर ट्रू करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे अदर कैरेक्टर इक्वल टू हाइफन, ये वाला, ठीक है। अरे ये क्या ब्रैकेट नहीं बंद होगा। अब इसको चलाते हैं, एक्टिव सेल की जगह हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, SELECT सिलेक्शन, ठीक है। अब इसको चला के देखते, चलना चाहिए। अब ये रेंज A1 सेलेक्ट किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, अब देखिए एंड सब करके, और यहाँ पे आइए नीचे तो देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर, ये हो गया तीनों अलग अलग हो गया, यानी कि ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया ईयर, और ये हो गया आपका ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, क्या किया हमने इसमें हमने पहले अदर, हम जो कर रहे थे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जो हम अदर है यहाँ पे अदर को हम ट्रू नहीं कर रहे थे, तो इसलिए चेक बॉक्स पे टिक नहीं लग रहा था और हम कैरेक्टर दे रहे थे, इसलिए एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। अब आ जाते हैं आज के तीसरा एग्जांपल पर। ये अब देखिए हम डेटा वैलिडेशन में ना हम चाहते हैं कि सेल में, हमने पिछले बार क्या लिया था, लिस्ट लिया था। लिस्ट मतलब कि उसके अंदर क्या क्या ड्रॉप डाउन में क्या क्या दिखना चाहिए। अब हम कहते हैं कि इस बार कि हम इसमें फोन नंबर एंट्री करना है और इसमें एज एंट्री करना है। तो फोन नंबर कितने कितने डिजिट का होगा, 10 डिजिट का होगा, है ना। तो 10 डिजिट का जब होगा तो ना 10 से कम ले और ना 10 से ज्यादा ले, यानी कि 10 से कम हो तो भी एरर दे और 10 से ज्यादा हो तो भी एरर दे। सब डेटा वैलिडेशन, ठीक है। 1 इसको भी कर देते हैं। अगेन जिस भी सेल में आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है उस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम एक साथ ना 4-5 सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखते हैं, रेंज A2 से लेकर के A10 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। एक्टिव सेल बाद में उसको सिलेक्शन करेंगे, एक्टिव सेल डॉट वैलिडेशन डॉट ऐड। अब हमारा देखिए, अब देखिए इसी में खेल है। अब करना क्या है, तो हमें करना है टेक्स्ट लेंथ, एक्सेल वैलिडेट टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। ऑपरेटर OPERATOR ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेटर होगा एक्सेल इक्वल टू, ठीक है, कॉमा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला 1 में क्या हो जाएगा कि हमें 10 रखना है ना, इक्वल टू 10। अब क्या होगा देखिए, अब एक्टिव सेल की जगह क्या करते हैं, सिलेक्शन, SELECT सिलेक्शन। अब इसको एक बार चल जाए, अभी क्या देखिए, अभी आप इस वाले सेल में 1 2 भी ऐड कर रहे हैं, 1 भी ऐड कर रहे हैं और बड़े नंबर भी ऐड कर रहे हैं। अब जब मैं इसको एक बार रन कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, एक तो एरर आ गया। एरर क्या आ गया, सिलेक्शन वैलिडेशन डॉट ऐड एक्सेल वैलिडेट टेक्स्ट लेंथ ऑपरेटर एक्सेल इक्वल टू नहीं ले रहा है, इक्वल टू फॉर्मूला, एक्सेल इक्वल टू फॉर्मूला 1 इक्वल टू ये 10 इक्वल टू 10। ठीक ही लग रहा है, इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है। फॉर्मूला 1 कॉलन इक्वल टू ब्रैकेट में जाकर के ये 10 है,
तो हम कह रहे हैं कि ऑपरेटर एक्सेल 2 जो है ये काम नहीं कर रहा है। क्या ऑपरेटर एक्सेल इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक ही लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम लेकिन ये एक्सेल इक्वल, ये ऑपरेटर का प्रॉब्लम है। एक्सेल इक्वल, अब इसको चला के देखते हैं, है ना। अब इसको चलाते हैं एक बार फिर से, इसको स्टॉप करते हैं और अब ये चल गया। तो एक्सेल इक्वल टू नहीं होना था, एक्सेल इक्वल होना था। अब यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे वैलिडेशन लग गया। अब इसको हम क्या करते हैं, 1 दे करके एंट्री करते हैं। देखिए एरर आ रहा है ना। अब उसको 1 2 3 4 5 एंटर करते हैं तो भी एरर आ गया। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10, देखिए 10 नंबर ले लिया। लेकिन अगर मैं इसमें 11 नंबर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 में भी एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से क्या लगा सकते हैं, उसी तरीके से एज। अब एज कह रहे हैं कि भाई एडल्ट का सिर्फ एंट्री हो, मतलब 18 साल या उससे ऊपर का एंट्री हो, 18 साल से नीचे का एंट्री ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इसी को कॉपी करके ना पेस्ट करते हैं, इसको वैलिडेशन लिस्ट 2 कर देते हैं। ठीक है, रेंज कहाँ से है हमारा, D2 से लेकर के हम करते हैं, तो इसको करते हैं D2 से D10। क्या, D2 से D10 में एक्सेल वैलिडेट, एक्सेल इसमें एक्सेल टेक्स्ट लेंथ नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट में वो फिर नंबर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। नहीं, तो हम इसमें कर देते हैं क्या, एक कम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट वैलिडेशन डॉट एड, यहाँ पे करते हैं एक्सेल वैलिडेट टेक्स्ट होल नंबर करते हैं, होल नंबर। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर हो गया क्या, एक्सेल ग्रेटर देन, एक्सेल ग्रेटर इक्वल टू, इक्वल एक्सेल ग्रेटर इक्वल, और इसके बाद फॉर्मूला 1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1 क्या हो जाएगा, डबल कोट में इक्वल टू 18, 18 या उससे बड़ा होना चाहिए। नहीं, एक्सेल ग्रेटर इक्वल ये। अब इसको एक्टिव सेल की जगह हम क्या करते हैं, इसको एक बार सिलेक्शन लिख देते हैं, सिलेक्शन। अब देखते हैं ये पहले चला करके ये रन कर रहा है कि नहीं, है ना। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं, इसको इधर, यार ये क्या मजाक है, इसको थोड़ा सा ऐसे, रुक जाइए, चलिए छोड़िए अभी अभी इसको ना यहाँ बाहर कर लेते हैं। तो पहला फर्स्ट रन किया, सेलेक्ट कर लिया, दूसरा रन किया, रन हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई 18 से ऊपर का एज ले रहा है कि नहीं। 15 एरर दे दिया, 25 ले लिया, 36 6 नहीं लिया, 36 ले लिया, 95 ले लिया। इसमें हम एज का भी वो भी रख सकते थे। एक्सेल अगर यहाँ पे एक्सेल ऑपरेटर एक्सेल बिटवीन लिख देते, अगर एक्सेल बिटवीन, तो हम इसमें 2 वैल्यू दे सकते थे। फॉर्मूला 1 में देते 18, फॉर्मूला 2 करके देते, फॉर्मूला 2 करके देते क्या, 60। तो 18 से 60 के बीच में क्या हो सकता था, एंट्री हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरा 3 एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो ये हमने ये जो 3 टॉपिक है आपका, ये जो 3 टॉपिक है, रिमूव डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम और डेटा वैलिडेशन, इसके हमने 2 एग्जाम्पल सबके देख लिए। नहीं, और अगर इसके अलावा कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपके दिमाग में है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट रीड करता हूं, तो आप मुझे वो भेजिए, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको उसका सोल्यूशन जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।